वह शख्सियत ले रही है। तो कुल मिलाकर देखिए, अमित शाह आज उनके तमाम कार्यक्रम रहने वाले हैं, उसमें कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम शामिल हैं, जिसमें गंगा सागर में कपिल मुनि का जो आश्रम है वहां पर जाने वाले हैं। वो काकद्वीप में परिवर्तन यात्रा के 5वें चरण की शुरुआत वो करने वाले हैं। 2 बजे वो नारायणपुर में शरणार्थी परिवार के साथ खाना खाने का उनका कार्यक्रम है। और इस तरीके से अगर देखिए चुनाव नीति किस तरीके से बीजेपी ने गढ़ी है, हर महीने अमित शाह का बंगाल दौरा, हर महीने जेपी नड्डा का बंगाल दौरा चल रहा है। बंगाल के लिए 11 नेताओं की कोर टीम तैयार हुई है। बंगाल को देखिए 5 जोन में बांटकर दिया गया है। और ये सीधी तस्वीरें दिख रही हैं। देखिए अमित शाह आपको तस्वीरों में नजर आएंगे और इस कार्यक्रम की देखिए शुरुआत भी हो गई। एक एक करके जो दिन भर के कार्यक्रम है वो ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। भारत सेवाश्रम संघ पहुंचे हैं अमित शाह और हाथ जोड़कर वहां पर मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। और चेहरे की जरा मुस्कुराहट देखिए, ये मुस्कुराहट इस बात की जो 200 प्लस की तैयारी है वो तैयारी शायद इनके हिसाब से ही चलती हुई नजर आ रही है। और लगातार जितनी बार अमित शाह को आप सुनिए वो इस बात का दावा करते रहे हैं कि 200 प्लस का आंकड़ा ही इस बार बीजेपी छुएगी और साथ ही साथ ममता बनर्जी की विदाई होगी। ये बात भी हर मंच से अमित शाह करते रहे हैं। और इस वक्त देखिए धीरे धीरे कदमों से वो अंदर दाखिल होते हुए फिलहाल कोलकाता में पहुंचे हैं, कल रात ही पहुंच गए थे। और क्या अब की बार परिवर्तन की बयार, ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन इस सवाल का जवाब अगर अमित शाह से पूछिए तो और बीजेपी के कई बड़े नेताओं से पूछिए तो उनका जवाब यह है कि इस बार जनता ने ठान लिया है कि बंगाल में परिवर्तन होगा। और कुछ ऐसा ही दावा देखिए टीएमसी अलग कर रही है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि भाई इनका कुछ होने नहीं वाला है, बाहरी लोग आ रहे हैं, प्रचार करके जा रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार बंगाल की जनता किससे चुनती है। लेकिन फिलहाल अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन तैयारियां यहां पर बीजेपी हो या टीएमसी सबकी पूरी है। और अमित शाह देखिए इस वक्त भारत सेवाश्रम संघ पहुंचे हैं। अंदर सीढ़ियों से चढ़ने से पहले उन्होंने अपने जूते बाहर ही उतारे हैं और धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हुए। आशिका, आशिका अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, भारत सेवाश्रम संघ पहुंच गए अमित शाह। बिल्कुल, भारत सेवाश्रम संघ का बहुत बड़ा महत्व है। मैं आपको ये बता दूं अर्पिता, स्वामी प्रणवानंद ने इस पीठ की स्थापना की थी। उसके बाद लगातार जो है वो हिंदुत्व को लेकर के जागृति का काम करती रही है ये संगठन। और इसके अलावा वहाँ पर ये भी मैं आपको बता दूं कि भारत सेवाश्रम संघ के जो वहाँ पर मठाधीश हैं कई बार ममता बनर्जी के साथ भी नज़र आते हैं। ममता बनर्जी भी उनसे जो है अपने मंच पर भी उनको बैठाती हैं। तो ऐसे में गृहमंत्री अमित शाह का वहाँ पर जाना साफ है कि जो आध्यात्मिक टच है बंगाल का वो, या फिर जो हिंदुत्व वाला जो एजेंडा कहा जाता है कि बीजेपी जिसको साधने की कोशिश करती है वो टारगेट है। उसके बाद वहाँ से भारत सेवाश्रम संघ से निकलेंगे तो सीधा चॉपर से गंगा सागर आइलैंड पहुँचेंगे, जो कि यहाँ पर जो हम नामखाना या काकद्वीप पर यहाँ से जो नदी है गंगा नदी उसको पार करके जाना पड़ता है। सागर एक द्वीप है बहुत छोटा सा जहाँ पर गंगा सागर का मेला हर साल लगता है। तो वहाँ पर जाएंगे, कपिल मुनि का आश्रम है जहाँ पर दर्शन करने के बाद यहाँ काकद्वीप आएंगे जहाँ पर एक जनसभा होगी। और दोपहर को जैसा कि आपने भी बताया कि यहाँ पर मध्याह्न भोज भी होगा। तस्वीरें मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, स्वागत की तैयारी हो रही है। अल्पना जो कि पश्चिम बंगाल की संस्कृति का हिस्सा है, चाहे कोई भी पूजा हो, चाहे शुभ अवसर हो, महिलाएं चावल को पीस करके उसका इस्तेमाल करके ज़मीन पर ये अल्पना बनाती हैं। तो यहाँ पर अल्पना बनाई जा रही है, स्वागत की पूरी तैयारी जो है वो की जा रही है। बिल्कुल आशिका, देखिए जहां एक तरफ अमित शाह के स्वागत की तैयारी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए अमित शाह खुद यहाँ पर हाथों में पूजा की थाली थामे हुए पूजा अर्चना करते हुए इस वक्त अमित शाह तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और बंगाल दौरे पर पहुंचे हैं। और सबसे पहले इसकी शुरुआत भारत सेवाश्रम संघ से।
त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव ॐ हेतुकिं देवनारायणमूर्ति आचार्यरूपं प्रणवं नमामि आचार्यरूपं प्रणवं नमामि। तो भारत सेवाश्रम संघ पहुंचे अमित शाह और वहां पूजा अर्चना करते हुए, और इसी के साथ उन्होंने अपने इस दिन की शुरुआत की है, क्योंकि दूसरी बार देखिए वो जब 11 तारीख को पहुंचे थे तो उन्होंने कई कार्यक्रमों में वो शामिल हुए, और आज जब वो पहुंचे तो देखिए किस तरीके से सबसे पहले शुरुआत जो है वो भारत सेवाश्रम संघ पहुंच कर की उन्होंने वहां पर पहुंचने के बाद बाकायदा पूजा अर्चना करने के साथ वो अब देखिए ये जो है पूजा अर्चना खत्म हो गई और आगे की तरफ बढ़ते हुए अमित हमारे साथ मौजूद है। अमित, ये सीधी तस्वीरें हम देख रहे हैं और इसी के साथ साथ ये भी कि शुरुआत हो चुकी है अमित शाह के इस दौरे की, और उसकी शुरुआत भारत सेवाश्रम संघ पहुंचने से। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब भी गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल आए हैं, यहाँ की संस्कृति से जुड़े महत्वपूर्ण केंद्रों पर गए हैं, धार्मिक आयोजनों पर गए हैं, स्थानीय लोगों के साथ संवाद किया है। ये तो उनकी राजनीति जो एक शैली है उनकी वो बयां करती है। और दूसरी चीज़ अगर हम कहें तो पश्चिम बंगाल का दक्षिणी हिस्सा है ये, जहाँ पर हम मौजूद हैं, और सबसे यहाँ पर कमज़ोर कड़ी है बीजेपी की यहाँ पर, और 51 विधानसभा सीटें इस पूरे इलाके में आती है। हमारे कैमरामैन प्रदीप दे रहे हैं ये